बूढ़े वालिदैन यानी घर में जन्नत। 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक खाक आलूद हो गई। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, किस शख्स की? आपने फरमाया, जिसके होते हुए इसके माँ बाप दोनों या कोई एक बूढ़ा हो गया मगर वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। ए तन्हाइयों को दागदार करने वाले, तुम्हें दरवाजे के करीब आहट से डर लगता है मगर अर्जो समा के निगहबान से डर नहीं लगता। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। सब्र ही वो चीज़ है जिससे इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी पा सकता है। मनफी रवैये से खुद को रोकना, इज्तनाब करना और तब्दीली का इंतज़ार करना। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स ने इल्म और उलमा से मोहब्बत की, यकीनन उसने उस चीज़ से मोहब्बत की जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान मौजूद ना हो, इसकी मिसाल वीरान घर की तरह है। जानते हो, मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता रहता है और रोता रहता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए मायने नहीं रखती। हम सफ़र से असल मोहब्बत तो ये है कि आप इसे लेकर जन्नत के रास्तों की तरफ निकलें। इनकी कोई नाजायज़ बात ना माने, बल्कि कहें कि मुझे जन्नत में भी आपके साथ जाना है, तो आएँ रब्बुल आलमीन को राज़ी करें। जो अल्लाह की ज़ात को सामने रख कर काम करता है, वो तन्हा भी रह जाए तो अपना काम नहीं छोड़ता। परेशान होने वालों को कभी न कभी आखिर सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। वो हमेशा सुकून की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं। अगर आप किसी से कोई भलाई करते हैं तो इसके सिला की उम्मीद इससे मत रखिए, क्योंकि भलाई का सिला सिर्फ अल्लाह देता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है। एक फूल वाले की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। किसी बुजुर्ग से कहा गया कि कुछ नसीहत फरमा दें। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत न कर दे। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, क्योंकि इनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। 3 नेकियां जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। किसी भी जगह हमें चाहिए कि अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। इज़्ज़त तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी इस्लाह नहीं कर पाते। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखिए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक़्त और लोग सिखाते हैं। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामानी बनाती है और वो है आखिरत की याद। अल्लाह की मुसलहतें समझने वालों के दिल कभी ज़िद्दी नहीं हुआ करते। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। दरूद पढ़िए सवाब मिलता है, सलाम पढ़िए जवाब मिलता है। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ में, जो ना मांगूं तो नवाज देता है और जो मांग लूं तो बेहिसाब देता है। किसी ने मुर्गे से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वालों का यही हाल होता है। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगोगे, तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। साफ़ कपड़ों में गंदा दिल होने से बेहतर है कि गंदे कपड़ों में साफ़ दिल हो। हारून रशीद ने बहलोल से पूछा, चोर के बारे में क्या हुक्म है? बहलोल ने कहा, अलीजा, अगर चोर पेशावर हो तो उसका हाथ काट देना चाहिए, और अगर चोरी मजबूर होकर की हो तो हाकिम वक्त की गर्दन उड़ा देनी चाहिए।
मजबूत तरीन होते हैं वो रिश्ते जहाँ ऐब गिने नहीं छुपाए जाते हैं। सब परिंदों से प्यार लूँगा मैं, पेड़ का रूप धार लूँगा मैं। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें तो उनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्ज़ी की दास्तानें तख्लीक़ करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। कभी भी हिम्मत न हारें, हालात कितने भी मुखालिफ हों, सलाहियत अपना जौहर मनवा लेती है। किसी की जेब से जितना मर्जी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सो दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी जिसे नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। हर अमल अपने नतीजे के इंतज़ार में होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। सच्चा और मुखलिस इंसान अगर तुम्हें बुलंद ना भी कर सका तो तुम्हें गिरने भी नहीं देगा। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानद होता है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। जब तक गलत फहमी की कैंची को ताले लगे रहेंगे, रिश्तों के कागज़ महफूज रहेंगे। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं। माँ की तारीफ़ ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, माँ कहलाती है। 9 महीने औरत की कोख में बच्चे की हिफाजत मेरा रब करे और पैदाइश के फ़ौरन बाद हिफाजत बाबा जी का तवीज़ करे तो क्या ये रब के हक़ पर डाका नहीं है। मौत का झटका सब कुछ ऑफलाइन कर देता है, सिर्फ अच्छे अमाल को ऑनलाइन कर देता है। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें काटा नहीं जाता बल्कि उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। बात ज़रूरत की नहीं बल्कि खलूस और मोहब्बत की होती है। जगह बनानी पड़ती है, दिल में हो या घर में। बेहतरीन नज़र वाला सदका ये है कि तुम तंदुरुस्ती और तवानाई होते हुए इस वक्त सदका करो जब तुम्हें खुद भी माल की ज़रूरत और तंगदस्ती का डर और खुशहाली की जस्तजू हो। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकता है। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। ना कोई स्कूल ना कोई उस्ताद, फिर भी दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर। गरीब घरानों में भी रिश्ते कीजिए, बड़े सलीके से रहती हैं बेटियां गरीब की। ज़िंदगी का सफ़ा नमाज के साथ और नमाज के बगैर। बचपन में ख्वाहिश, जवानी में ख्वाब, अधेड़ उम्र में ज़रूरतें और बुढ़ापे में हकीकतें सोने नहीं देती। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो लेकिन इसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो, लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत किया करें।
जिसने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है, इसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापसी उतरने में तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत होगी। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदलते हैं, सिवाय माँ के। वो वैसी रहती है जैसी होती है। ये जो ज़िंदगी है हमारी, ये हमारी नहीं है, रब ने अमानत दी है, और ये अमानत वो जब चाहे हमसे वापस ले लेगा। अपनी ये ज़िंदगी इस दुनिया के लिए ज़ाया ना कर देना। ये ज़िंदगी जिस रब की है, इसी के लिए लगा दें। अपना आप उसी को सौंप दें। जब मोहलत ख़त्म होगी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ज़िंदगी जी कर जाएं, बाद में पछताना ना पड़े। तहज्जुद की तौफीक। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया। कहने लगा कि हज़रत, दुआ करें कि तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें खुद ही दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जगा होगा, हम इन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़िंदगी की सारी कमाइयाँ जब मौत से ज़रब खाती हैं तो सिफर रह जाती हैं। इसलिए जितनी ज़िंदगी है वो मुस्कुरा के गुजारिए। यकीन मानिए, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। याद रखिए कि प्यार भरी मुस्कुराहट अनमोल होती है। ये कशिश का राज है, ये दिलों को जोड़ने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। मुस्कुराहट साले सेहत की अलामत है। मुस्कुराहट से मसाइल हल होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो वक्त गुजर गया जब मुस्कुराया करते थे, अब तो परेशानी ही परेशानियां हैं। परेशानियां तो ज़रूर आएंगी, मुस्कुरा कर वेलकम करेंगे तो खुद सुकून में रहेंगे। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए नहीं अता की जाती। ना जवानी सदा कायम रहती है, ना शान व शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी। लिहाजा कभी भी इज्ज़त व इनकिसारी का दामन मत छोड़ें। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आज़ी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है। जुड़े रहें इसी ज़ात के साथ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाया। आजिज़ी अच्छी चीज़ है, मगर कभी कभी हमारी आजिज़ी का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने लगते हैं। हम दरगुजर करते चले जाते हैं और इनको हमारी दरगुजर की इस कदर आदत हो जाती है कि फिर वो हमें मशीन और रोबोट समझ लेते हैं, जिनके जज्बात और एहसासात नहीं होते। हमारी मुरावत को हमारी मजबूरी समझ लेते हैं और हमारी खामोशी को हमारी बेज़बानी। और जब रिश्ता भी खून का हो तो दर्द का एहसास 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। हम जैसे लोग शिकवा भी नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, मगर दिल का मलाल गहरा होता चला जाता है। ज़बान तलवार नहीं होती, मगर काटने का काम तलवार से ज़्यादा बेहतर अंजाम देती है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसे सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। अच्छा ज़रूर बने, मगर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। और पता है मोहब्बत क्या है? जब इंसान गहरी नींद में हो और उसके कानों में अजान की आवाज़ आए और वो अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाए, ये है सच्ची मोहब्बत। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। कुरान पढ़ते हुए लगता है जैसे अल्लाह दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ताल्लुकात को ठीक करने में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि ख़ुद को मुआशी तौर पर ठीक करें। ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, इनको जितना भी अपना समझो लेकिन वो हमेशा लोग ही रहते हैं। फजर का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था जो कुन का मालिक था। बहुत पुरसुकून मुलाकात थी जो रब के साथ थी।
अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वह भूलता नहीं। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। ये बात मानी नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ दिल को समझना ही आपको अहम बनाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अगर खुशहाली चाहते हो तो इन 7 चीज़ों पर अमल करें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और गरीबों और मजबूरों की मदद करें। नमाज की क़ज़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आए इसको पढ़ ले। इस क़ज़ा के सिवा और कोई कफ़ारा इसकी वजह नहीं होता और अल्लाह ताला ने फरमाया है, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे इंसान ख़ताकार हैं और ख़ताकारों में सबसे बेहतर वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और इसके हज़ूर तौबा करता हूँ। मुझे इस पर रहम आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपनी बीवियों के सिवा और किसी के घर नहीं जाया करते थे, मगर उम्मे सलीम के पास जाते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके मतलब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस पर रहम आता है। इसका भाई हराम बिन मलहान मेरे काम में शहीद कर दिया गया। ज़िंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानद होते हैं, साथ नहीं होते, नज़र भी नहीं आते, लेकिन इनकी चाहत, इनका खुलूस और इनकी बातें ताउम्र हमारी सोच में, हमारे अल्फाज में और ज़िंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं। अच्छे अखलाक वाले लोग हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। ईमान की मिठास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करे। अपने बच्चों को कम उम्री में ताज़ियत, ईमानदारी करना, किसी के दुख को महसूस करना और किसी की तकलीफ़ में इसकी मदद करना, किसी को परेशान देखकर इसका एहसास करना, तल्ख़ बातों को बर्दाश्त करके उसने सलूक करना, इनकिसारी, तवाज़े, बड़ों का एहतराम और तहम्मुल, गरीब के साथ अच्छा सलूक और इसका एहतराम करना, सदका करना, सलाम करना सिखाएं। खाना तो हैवान भी अपनी औलाद को खिला देते हैं। तंज़िया, लहजा, मुनाफ़िक दिल, झूठे वादे, लफ्ज़ों के जाल और दिलों से खेलने का फ़न। ए इब्ने आदम, क्या तू वाकई अशरफुल मखलूक़ात है? ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तुमने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फ़रमाई, और ऐसे नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो, और मेरे औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुकून दे। मैं तेरे हज़ूर तौबा करता हूँ और ताबे फ़रमान बंदों में से हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे इसे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे इसे सिर्फ़ देखा करो, और जो दिल में समा जाए इसे सिर्फ़ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे इतना ही दूर कर देती है। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। तहज्जुद की कहानी। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल, और 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाल्लाह। बाग हज़रत सलमान फ़ारसी, जिसमें खजूर की गुठलियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाईं और फरमाया, सुबह तक बाग बन जाएगा। कुफार ने रात में गुठलियाँ निकाल ली, मगर सुबह बाग तैयार था, इसमें खजूर भी लग गए, गुठलियाँ भी न थीं। 1400 साल गुजर गए, वो दरख्त आज भी उसी तरह हैं। मौत, रुतबा, शान, शौकत, दौलत, उम्र कुछ नहीं देखती, इसे जब आना होता है तो पता भी नहीं चलने देती और एक पल में सब खत्म हो जाता है। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत रखते हुए भी माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकतें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। ज़िंदगी की उलझनें शरारतों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वो समझदार हो गया है।
ठीक है, इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान को गहरा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप खुली किताब होंगे ना, तो चस्कोरे लोग पहले आपको पढ़ेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी के वर्ग फाड़ फाड़ कर उनमें पकौड़े बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए एहतियात बरतें। सुनहरी बात, कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। इंसान को किसी हद तक अकेला रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कब कहाँ साथ छोड़ जाए। ज़िंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो पलक झपकने से पहले बदल जाती हैं। खामोश लोग अपने रवैये पर गौर नहीं करते, खामोश रहने की वजह पूछते हैं। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत इन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनके दिल में अल्लाह बसता है। नामहरम जितना भी आला इखलाक हो, मगर होता नामहरम ही है। इसलिए किसी नामहरम के लिए बिला झिझक दिल के और घर के दरवाजे खोल देना तबाहियों का सबब बनता है। एतमाद एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। जितना ज़्यादा तुम दिखाई और सुनाई दोगे, इतना ही मामूली नज़र आओगे। तुम्हें सीखना होगा कि कब पीछे हटना है, क्योंकि कमी ही तुम्हारी असल कीमत को बढ़ाती है। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है। और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा दुख वाला होता है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है, और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। खुशनसीबी वजूद का ज़ाहिर नहीं, वजूद का बातिन है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फांसने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी फ़र्ज़ इबादात कबूल फरमाएगा न नफल। मायूस मत होना, जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और अल्लाह उन्हें बड़े इनामात से नवाजता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जताते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हों। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मजाक में भी झूठ बोलना और झगड़ा ना छोड़ दे। बेहतरी कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। क्या आप जानते हैं क़यामत कायम होने से पहले अल्लाह एक हवा भेजेगा जिसकी बू मुश्क की सी होगी और जिस्म पर रेशम की लगेगी। जिसके दिल में दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको अल्लाह इस हवा के ज़रिए मौत दे देगा। फिर सिर्फ काफिर लोग रह जाएंगे, फिर इन्हीं पर क़यामत कायम होगी। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त इस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। अल्लाह की पकड़ सख्त है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और ये वक़्त तुम पर भी आ सकता है। याद रखना, बादशाह को, फ़कीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ हैं वो लोग जो लोगों की खताएं माफ़ कर दिया करते थे? वो अपने परवरदिगार के हुजूर में आएँ और अपना इनाम ले जाएं, क्योंकि हर मुसलमान जिसकी ये आदत थी वह इसमें दाखिल होने का हकदार है। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो मिलने की आरज़ू करें। कुरान सीधा रास्ता देखता है जो इसकी आयत में मिलता है। कुरान के अलावा जो भी रास्ते हैं वो गुमराही के हैं। शैतान कुरान से सीधा रास्ता लेने नहीं देता, जैसे आज तक किसी ने नहीं बताया कि कुरान फ़र्ज़ है। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो लोगों को अपनी ज़ात से मुतासर करने वाली सोच को अपने दिल और दिमाग से खुरच कर निकाल दें। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं हो पाता।
चेहरे की सफ़ेदी और महलों की ऊंचाई पर मत जाना, गौर करना जिस घर में माँ बाप हंसते नजर आए समझ जाना वो घर अमीरों का है। ऐ मेरे रब, इन दोनों वालदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। मोमिन दिल, तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जिससे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है। उसके बोलने और चलने में आजिज़ी और इंकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि कौन उसके खिलाफ है, मगर फिर भी वो सबके लिए अपने दिल को साफ रखता है। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं, नीयतों की पाबंद होती हैं। नीयतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार जाती है। दुआ, अल्लाह पाक आपको हर उस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो, दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजम हो जाता है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाने का तकलीफ नहीं होती। दिल बस शुक्र का विर्द करता है। नफ्स, नफ्स वो बुका कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए इस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम ना करवा ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा जाता है। रिश्ते, कभी कुदरती मौत नहीं मरती, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से और कभी गलत फहमी से। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है, रूह कमज़ोर है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिल शिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फ़ेज़ चल रहा है, इस फ़ेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतख़ाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा ख़ालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, जिसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज्जत को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी। हमें तो अल्लाह ही कारसाज है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था, हम उसकी नज़र में वैसे थे। दूसरों से बदगुमान होने में जल्दी मत किया करें। कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है जो हमें मालूम नहीं होती।
वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर कर देती है।